तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे इंडिया के पोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हम बाहरी देशों के अंदर कर रहे हैं। और अब ईरान का चाबहार पोर्ट जो है इंडिया को मिलने के बाद में ऐसी कोशिशें चल रही है भारत की कि वो बांग्लादेश का जो मोंगला पोर्ट है वो भी मैनेजिंग ऑपरेशंस के हिसाब से अंडरटेक कर पाए और एक न्यू टर्मिनल बनाने की यहाँ पर बात हो रही है। तो दोस्तों चाइना जो है भारत के आसपास के कई देशों के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है उनको टेक ओवर कर रहा है, चाहे वो हम्बनटोटा हो या पाकिस्तान के अंदर के कुछ पोर्ट्स। लेकिन यहाँ पर इसके लिए भारत में जरूरी बन जाता है कि हम भी कुछ पोर्ट्स जो है वो अपने अंदर रहे और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो रीजन में बनाए रखे चाइना को काउंटर करने के लिए। अब ईरान में तो हमने ये कर दिया है, लेकिन जो बांग्लादेश हमारा नेबर है जो अभी तक हमसे फ्रेंडली रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पे ये बहुत जरूरी है इसको बनाना। वैसे यही नहीं, लेकिन इसके अलावा जो सिटवे पोर्ट है म्यांमार में, यहाँ पर भी भारत ने हेवी लेवल पे इन्वेस्टमेंट की है और कुछ ऐसे रूट्स नेटवर्क्स भी बन रहे हैं जो इन पोर्ट्स को और एनहांस करेंगे। तो देखते हैं बांग्लादेश का ये पोर्ट किस तरीके से आगे प्ले आउट करता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है एक न्यू इनिशिएटिव से रिलेटेड, जब पर 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड है फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ स्कीम्स को जो है कन्वर्ट किया जाएगा कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के अंदर एक एमओयू के जरिए, जो कि सीएससी एसपीवी और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर किया गया है। अब ये क्यों किया गया है? ताकि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रूरल एरियाज के अंदर उनको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा एफपीओज जो डिलीवर करे सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, ये बढ़ाने के हिसाब से भी डिसीजन लिया गया है। और वैसे यहाँ पर जो है एफपीओज का मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको लॉन्च किया गया था 2020 में। तो बेसिकली यहाँ पर कई फार्मर्स एक साथ आ जाते हैं और इसको जैसे ग्रुप बन जाता है, तो बार्गेनिंग पावर इनके पास में आ जाती है। कुछ चीजें इनको खरीदनी है तो वो सस्ते में मास स्केल पे खरीद सकते हैं, वगैरह वगैरह जो है यहाँ पर फायदे होते हैं फार्मर्स को। और इसको जो है अभी और फॉर्मलाइज किया जा रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है भूटान से रिलेटेड। तो आप जानते हो हमारा पड़ोसी देश है, काफी छोटू सा देश है, काफी ज्यादा इको फ्रेंडली ये देश है। और यहाँ पर करेंटली ये देश जो है वो लैंड लॉक्ड है। यहाँ पर कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रोड से तो जा सकते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक है, लेकिन एक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बनाने के हिसाब से और एक एसोसिएटेड इकोनॉमिक जोन बनाने के हिसाब से प्रपोजल हो रहा है। तो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का एक रोड नेटवर्क बन रहा है, जहाँ पर भूटान के अंदर एक गिलीपू नाम का छोटा सा टाउन है 10,000 पॉपुलेशन वाला, जहाँ पर भूटान प्लान कर रही है पहली माइंडफुलनेस सिटी बनाने के लिए। अगर आप देखते हो कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह, तो भूटान को हैप्पीएस्ट कंट्री टू लिव इन वगैरह बोला जाता है और इसलिए एक हैप्पी सिटी काइंड ऑफ एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं लोगों के लिए, दुनिया भर के टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कनेक्टिविटी होना जरूरी है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म नहीं, लेकिन इकोनॉमी, बिजनेस, ये सब चीजों को भी देख रहे हो। स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़े लेवल पे होने वाली है। तो यहाँ पर हो सकता है कि एक ट्रेन डेवलप की जाए जो भारत के बड़े शहरों से कनेक्टिविटी देगी और मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रेन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक होगी भूटान जैसे देश के अंदर। अब कैसी चीजें होती है आगे जाके ये हमें देखने की जरूरत है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग से रिलेटेड, जहां पर एक रिकॉर्ड इस ग्रुप ने बनाया है 1 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडल करने का अपने एयरपोर्ट्स के थ्रू। और इसकी वजह से इनका एक लीडिंग मार्केट शेयर बन गया है 30.1% ऑफ टोटल मार्केट कार्गो के साथ। तो जो मेजर इनके एयरपोर्ट्स है अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मुंबई इंटरनेशनल, इसको मिलकर इन्होंने काम किया है। ऑब्वियसली नवी मुंबई के अंदर भी इनके कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशंस बनाए जा रहे हैं, तो प्रोबेबली ये और ज्यादा बढ़ेंगे। यहाँ पे पहले का इसको साल था 1 मिलियन के पहले का, उसके पहले 10 मिलियन के पहले का, यहाँ पर इन्होंने 9,44,912 मेट्रिक टन कार्गो हैंडल किया था। तो ऑब्वियसली काफी बड़ी ग्रोथ ये है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता मेट्रो रेलवे से रिलेटेड, जहाँ पर इंस्टॉल किया गया एक बैटरी सिस्टम जो ट्रेन को अलाउ करेगा पैसेंजर्स को नियर स्टेशन तक पहुंचने के लिए इन द इवेंट ऑफ एन सडन आउटेज। और ये भारत के अंदर एक इनिशियल टाइप का प्लान है। तो बेसिकली है ये चीज की जो दक्षिणेश्वर न्यू गौरिया लाइन है वहां पर ट्रेन के अंदर एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जिसको बीईएसएस के नाम से जाना जाता है। तो कुछ पावर ये स्टोर करके रहेगा। अगर ओवरहेड या जो थर्ड रेल लाइन से आने वाली पावर है वो खत्म हो जाती है, डिसरप्ट हो जाती है, तो अपने बैटरीज को इस्तेमाल करते हुए कुछ डिस्टेंसेस तक ये ट्रेन अपने आप दौड़ सकेगी। इसके कारण होगा ये कि जो एटलीस्ट नियर स्टेशन है वहां तक पैसेंजर्स पहुंच सकेंगे और ऑब्वियसली फिर वहां से जो है सेफ्टी में बाहर जा सकते हैं, वहां से आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज्यादा काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट सेफ्टी सिस्टम है ये। टनल्स के बीच में कोई ट्रेन जो है वैसे रुक नहीं जाएगी। देश के अंदर कई मेट्रो पे शायद इंप्लीमेंट होगा आगे जाके। अगली खबर दोस्तों जो है वो है पुणे रेलवे स्टेशन से रिलेटेड, जहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए पुणे रेलवे स्टेशन के एक डिपार्टमेंट ने प्रपोज किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 न्यू प्लेटफॉर्म्स इन स्टेशन। तो इनिशिएटिव ये है कि जो मुंबई पुणे के बीच का ट्रैफिक है जिसके अंदर बहुत गाड़ी आती है, इसको मेनली ग्रैपल करने के लिए ये 4 नए प्लेटफॉर्म्स बने। और यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म्स बनेंगे इसकी वजह से डीलेस भी कम होंगे और ज्यादा एफिशिएंट एंड कंफर्टेबल ट्रैवल
हो सकेगा पैसेंजर्स के साथ। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करें तो प्रणव पवार पूछते हैं व्हाई BRTS isn't working in Pune municipal region but it is successfully implemented in PCMC Pimpri Chinchwad Municipal Corporation area and all major roads are successfully integrated with BRTS in PCMC with help of flyovers necessary infrastructure which is helpful to access system even though the budget of PMC is bigger than PCMC. Not only in BRTS but also in other projects. Why PMC always fails in implementation of similar project even though the distance between two municipalities is just 15 km. Some cases the vendors were also the same but have different result. तो यार एक बहुत सिंपल रीजन है इसके लिए, पॉलिटिक्स, बाबू अफसर, यूनियंस, ये जो नॉर्मल चीजें इंडिया के अंदर चीजों को फेल करवाती है, ये काइंड ऑफ सिमिलर रीजन यहाँ पे बनता है। अगर हम PCMC के अंदर जो कई चीजें होनी चाहिए थी उसको देखें, चाहे वो मेट्रोस को आने वाला विरोध हो कुछ जगहों पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अब तक पुणे जैसा शहर के अंदर न होना हो, या फिर BRTS लाइंस का बनने के बाद में उनको फिर बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया जाना, सब चीजों के पीछे यहाँ पे लोकल पॉलिटिशियंस और बहुत मेजरली जो बाबू अफसर है वो जिम्मेदार है। अब PCMC के लाइंस के बारे में बात करें, पूरा अगर हम नेटवर्क देखें, पुणे BRTS का जो जैन रूम के अंदर बनाया जा रहा था, ये 1000 करोड़ प्लस का प्रोजेक्ट था और यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी लाइंस वगैरह डिजाइन थी, लेकिन एक्चुअल BRTS इंप्लीमेंटेशन को देखे पुणे के अंदर तो टुकड़े टुकड़े में इधर उधर कुछ भी जो है बना दिया गया, कहीं 3 किलोमीटर कहीं 4 किलोमीटर, और BRTS सिस्टम 3-4 किलोमीटर के अंदर कभी भी सक्सेसफुली रन नहीं कर सकती। इसको एक कंटिन्यूअस पाथ चाहिए। क्या मतलब है उस बस का जो 3 किलोमीटर अच्छे स्पीड से दौड़े और फिर अगले 4 किलोमीटर के लिए वही ट्रैफिक में अटके जो बाकी ट्रैफिक भी है। तो PCMC के अंदर ये चीजें सही से की गई, PMC के अंदर नहीं की गई। अब रीजंस क्या है, बहुत कुछ है, गंदी प्लानिंग, कहीं ना कहीं पे ऑटो यूनियंस का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रेशर होता है क्योंकि वो काफी बड़ी वोट बैंक है। अगर फैमिलीज वगैरह को काउंट कर ले तो जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको बसेस के जरिए ही काइंड ऑफ कॉम्बैट किया जा सकता है और इसलिए बसेस को जो है एक काइंड ऑफ जानबूझ के फील करने की कोशिश कराई जाती है। और ये पुणे की बात नहीं है, पूरे देश के शहरों के अंदर ये होता है और इसीलिए जो भी प्रोजेक्ट चीजों को हैम्पर करती है इनको बैक सेट पे रखा जाता है। घटिया प्लानिंग है एक रीजन, लेकिन प्लानिंग जो है स्पेशली एक BRTS सिस्टम जो कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, इसके लिए और ज्यादा खराब करने के पीछे आर्टिफिशियल रीजन ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। PCMC ने अच्छी तरीके से, चाहे फिर इनफैक्ट वो मेट्रो कनेक्टिविटी क्यों ना हो, उसको भी बेहतर रखा है और BRTS को भी बेहतर रखा है। पुणे जो है अपना जो है ज्यादा ध्यान जो है वो फालतू चीजों पे लगाती है। उम्मीद करते हो आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपके पास कोई न्यूज है सबमिट करने के लिए तो वो भी आपको एक लिंक के जरिए आप डिस्क्रिप्शन से कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो।